नमस्कार। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विषय हिंदी। आज हम सभी लोग विशेषण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। छोटा बच्चा खेल रहा है, लाल घोड़ा तेज दौड़ता है, उसने 1 किलो सेब खरीदे, मेरे लिए थोड़ा दूध ले आओ, कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें पहला उदाहरण है छोटा बच्चा खेल रहा है। इसमें छोटा शब्द बच्चा की विशेषता बता रहा है कि बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा खेल रहा है। दूसरा उदाहरण है लाल घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें भी लाल शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि लाल घोड़ा तेज दौड़ता है। उसने 1 किलो सेब खरीदे। इसमें 1 किलो जो शब्द है वह भी सेब की मात्रा का ज्ञान करा रहा है। मेरे लिए थोड़ा दूध ले आओ। इस वाक्य में भी थोड़ा शब्द दूध की मात्रा का ज्ञान कराता है। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें भी कुछ शब्द लड़कों की संख्या का ज्ञान करा रहा है कि कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन उदाहरण में जो छोटा शब्द है, लाल शब्द है, 1 किलो, थोड़ा और कुछ, ये सभी शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, छोटा, नीला, पीला, टेढ़ा, मेढ़ा इत्यादि। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में छोटा बच्चा खेल रहा है में बच्चा शब्द विशेष्य है, क्योंकि बच्चे की विशेषता बताई जा रही है कि छोटा बच्चा खेल रहा है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि विशेषण शब्द विशेष्य के पूर्व भी आते हैं और विशेष्य के बाद भी आते हैं। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, इसमें विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आया है, इसलिए इसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये आम मीठे हैं, इसमें विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आया है, इसलिए इसे विधेय विशेषण कहेंगे। प्रविशेषण: जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे संगीता बहुत परिश्रमी है। संगीता बहुत परिश्रमी है वाक्य में परिश्रमी शब्द की भी विशेषता बताई गई है कि बहुत परिश्रमी है, इसलिए इसमें बहुत शब्द जो है वह प्रविशेषण है। जैसे सुनीता बहुत सुंदर लड़की है, इसमें सुनीता की विशेषता बताई गई है कि सुनीता बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर तो है ही, उसके पहले बहुत शब्द लगा देने के बाद ये प्रविशेषण हो गया है। बहुत शब्द प्रविशेषण है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की प्रायः विशेषताएं बताई जाती हैं। ये गुण संबंधी भी होता है,
दोष संबंधी भी होता है, आकार संबंधी भी, स्थान संबंधी, रंग संबंधी, काल, दशा, स्पर्श, ध्वनि, गंध। आप सभी लोग इसे विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। जैसे गुण संबंधी में दिया है अच्छा, भला, सीधा, विनम्र, दयालु इत्यादि। दोष संबंधी में है दुष्ट, झूठा, पापी, बुरा, क्रूर, अभिमानी। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गणना का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाग में कुछ फूल खिले हैं, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध हुआ है कि बाग में कुछ फूल खिले हैं। कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसमें पांचों शब्द विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस विद्यालय में 2000 विद्यार्थी हैं, इसमें 2000 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक के भी 5 भेद हैं। गणनावाचक विशेषण, जहाँ 2, 4, 5 आदि पूर्णांक संख्याएं विशेषण के रूप में प्रयोग की जाएं, वहाँ गणनावाचक विशेषण होता है। इसे पूर्ण संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। दूसरा है इसका क्रमवाचक विशेषण, जहाँ क्रम का बोध हो वहाँ क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, चौथा, इस तरह से। तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण, जहाँ आवृत्ति का बोध होता है वहाँ आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे इकहरा, तिगुना, चौगुना, 10 गुना। समुदायवाचक विशेषण, जहाँ समुदाय अथवा सामूहिक संख्या का बोध होता है वहाँ समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों इत्यादि। इसमें अगला है लास्ट प्रत्येक बोधक विशेषण। जिस विशेषण से प्रत्येक अथवा विभाग का बोध हो उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे एक एक व्यक्ति, प्रत्येक सिपाही इत्यादि। इसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्लेट में कुछ बिस्कुट लाओ, यहाँ कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि बिस्किट की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है। वह मेरे पास थोड़े दिन ठहरेगा, यहाँ थोड़ा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष्य के परिमाण अथवा मात्रा आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, कुछ घड़ों पानी। इसमें परिमाण और मात्रा अर्थात ऐसी वस्तु जिसको नापा या तौला जा सके वे परिमाणवाचक कहलाती हैं वस्तुएं। इसके भी परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के निश्चित परिमाण अथवा मात्रा का ज्ञान होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ,
इसमें चीनी की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है कि 5 किलो चीनी लाओ। चीनी को तौल सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते। इसमें परिमाणवाचक में वस्तु की संख्या का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि वस्तु को तौला या मापा जाता है। मेरी पैंट में 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इसमें भी एक निश्चित परिमाण, एक निश्चित माप की कपड़े का ज्ञान कराया गया है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के अनिश्चित परिमाण अथवा मात्रा का ज्ञान होता है वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध गिलास में डाल दो। इसमें थोड़ा सा जो शब्द है यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। हमारे लिए कुछ फल ले आओ। इसमें कुछ शब्द भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह छात्र नहीं आया, वह सार्वनामिक विशेषण है। वह कौन लोग आए थे, यह कमरा बिल्कुल साफ है। मुझे कुछ कापियाँ चाहिए। इन वाक्यों में वह, कौन, यह और कुछ सर्वनाम हैं और यह छात्र, लोग, कमरा और कॉपियों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे।